आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम पहुंचे प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में। और हमने कल देखा था कि कैसे फिलिपुस को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो खोजो, जिसको कि हम यूनक बोलते हैं और हिंदी में हम उसे किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। उसको एक बड़ा जो अधिकारी था, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, ये अधिकारी था। और उसको परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए वो पहुंचा हुआ था यरूशलेम। और यरूशलेम में पहुंचने के बाद जब वापस आ रहा था तो वो यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। और वो उसी चैप्टर में 53 चैप्टर में पहुंचा था जहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बताया गया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे, और डिटेल उसी चीज की भविष्यवाणी की गई थी। और वो पढ़ रहा था लेकिन नहीं समझ पा रहा था। परमेश्वर ने भेजा फिलिपुस को उसके पास में। और देखते हैं, आइए हम आगे आज पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने देखा था इसी विषय पर, और आज का जो विषय है इसमें पवित्र आत्मा के बारे में हम इसमें से सीखेंगे, जानेंगे। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम 8 का 34। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। और वो समझ नहीं पा रहा है यशायाह 53 को, जो हम अभी बता रहे थे। और तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। पौलुस ने अपना मुंह खोला। क्या हम इक्विप्ड हैं? क्या हम आज, हमें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है? अगर नहीं है तो हम उसको रीड करना प्रारंभ करें और अपने मुंह को खोलें परमेश्वर के राज्य की बातें बताने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के जीवित कलाम को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए हम अपने मुंह को खोलें। और यहाँ पे फिलिपुस को परमेश्वर के कार्य के लिए फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, बोलना प्रारंभ किया। हम डरे नहीं, घबराए नहीं, बोलने वाले हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है वो हमें बोलने में हमारी सहायता करेगा। वो हमें कॉन्फिडेंस देगा, वो हमें तमाम घबराहट को दूर करेगा, वो हमारे अंदर से तमाम प्रकार के फियर्स को निकाल देगा। अब बोले बोले और इसी पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उससे, देखिए ये ओल्ड टेस्टामेंट को आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको न्यू टेस्टामेंट की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और समझने में आपको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए आप ओल्ड टेस्टामेंट को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमें न्यू टेस्टामेंट को ज़्यादा अच्छे से समझाता है। और जब हम समझ जाते हैं तो दूसरे को भी समझा सकते हैं। यहाँ पे पौलुस भी देखिए यहाँ पे समझाना चालू किया ओल्ड टेस्टामेंट से और पुराने नियम से समझाते हुए आरंभ करके उससे आरंभ करा कहाँ से, उत्पत्ति से आरंभ किया होगा। और निश्चित रूप से वो जल्दी जल्दी बता रहा है। और वचन कह रहा है 35वें में, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए इम्पोर्टेंट है उत्पत्ति में जाने की, जहाँ से आदम और हवा को परमेश्वर ने जब रचा तो किस प्रकार से उन्होंने अपराध किया, पाप किया। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने नूह के द्वारा पृथ्वी को डिस्ट्रॉय, नूह के द्वारा बचाया, केवल नूह के परिवार को, और सारे लोग जो थे वो डूब गए 40 दिन जब वर्षा हुई। और परमेश्वर ने एक नए फिर से सृष्टि में उसके परिवार से बढ़ाया। और हम देखते हैं कि मूसा के विषय में, हम देखते हैं सारे प्रोफेट्स के विषय में, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी के विषय में, सब चीज़ें हम जानते हैं। तो हम इसी चीज़ के जोड़ते हुए यीशु मसीह के बारे में जब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है। और हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने चाहता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती में ग्रेट कमांडमेंट मिला सारे मसीहियों को, यीशु मसीह में जो है उन सब के लिए ये कमांडमेंट है। मत्ती आप निकाल लें, मत्ती 27, मत्ती मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मत्ती का 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह का क्लियर मैसेज यहाँ पे हमें मिलता है। और उसके बाद मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और बपतिस्मा, जब वचन का सही प्रचार होता है, जब वचन का प्रभावशाली तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया जाता है तो परिवर्तन आता है। और ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आया, वचन सुनाने के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन इस किन्नर के जीवन में आया, इस व्यक्ति के जीवन में आया। और यहाँ पे बाइबल कह रही है कि मार्ग में चलते चलते जल की जगह तब खोजे, तब देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र, ये बात विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र के रूप में रिजेक्ट किया था इजराइल ने यीशु मसीह को कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है और ये झूठ बोलता है बोलकर, और ये प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना परमेश्वर पिता को अपना बाप बोलता है, पिता बोला है। इसलिए यीशु मसीह को वो लोगों के सामने तो क्लियर था कि ये ईश निंदा जिसको कहते हैं, परमेश्वर की निंदा करने वाली बात पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए थे। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मन से, हृदय से। हृदय का परिवर्तन ही विश्वास के द्वारा हो सकता है, और किसी को भी जबरदस्ती आप और मैं नहीं करा सकते। ये उसके विल के ऊपर, फिलिप्पुस ने तो उसके ऊपर छोड़ दिया। फिलिप्पुस का काम था वचन सुनाने का, उसने वचन को सुनाया और उसने उस व्यक्ति के हाथों में छोड़ दिया। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। करने वाला कौन है यहाँ पे? बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से, यदि तू चाहता है तो ले सकता है। हम किसी को जबरदस्ती, किसी को भी हम बपतिस्मा नहीं दे सकते। जबरदस्ती हम किसी को भी मसीही नहीं बना सकते। अगर हम जबरदस्ती मसीह बनाते हैं तो ये मसीह के वचन का उल्लंघन है और मसीह की शिक्षाओं का उल्लंघन है। और अगर हम नंबर के लिए करते हैं, हम किसी भी रूप से दिखावे के लिए करते हैं, चाहे हम जिस भी वे में गलत तरीके से किसी को जबरदस्ती प्रलोभन देकर किसी को भी हमें अगर मसीही बनाने की कोशिश करते हैं तो हम गलत होते हैं। परमेश्वर की ओर से भी, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर और पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि तीनों एक ही, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, हम तीनों की ओर से गलत ठहरते हैं। इसी क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, तेरा विश्वास है, तू विश्वास करता है तो ले सकता है। ये नहीं बोला कि ले अभी कर ले। नो, किसी को भी फोर्स मत करिए। अगर वो विश्वास करेगा तो वो खुद से खड़े होकर बोलेगा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। अगर विश्वास करेगा तो खुद आपको आकर बोलेगा कि मुझे यीशु मसीह के बारे में और बताइए। हमारा तो काम है बता देने का, बता दिया आपने, लेकिन जब परमेश्वर जिसके भी व्यक्ति के अंदर कार्य करेंगे वो आएगा। फिलिप्पुस ने कहा, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और उसने विश्वास किया। एंड दैट इज ऑल अबाउट द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दैट इज द स्टेटमेंट। इसमें कहाँ रहा रिचुअल्स? विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। कहाँ रहा रिचुअल्स? कहाँ रहा तमाम प्रकार के धर्म के दिखावे? कहाँ रहा? कुछ भी नहीं रहा। किसी प्रकार का भी बंदिश नहीं रहा, किसी प्रकार का भी बॉन्डेज नहीं रहा कि तुमको ये काम करना है। सुबह उठ के 4 बजे से रात को 10 बजे तक ये कार्य करना है, तभी तुमको यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, या तुम्हें ये करना है तभी। नहीं, कुछ भी नहीं। केवल और केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर के यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा, हृदय के परिवर्तन के द्वारा। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास से तेरा उद्धार हो जाएगा। रोमियो 10 में बाइबल कह रही है क्लियरली। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजो दोनों जल में उतरे और उसने खोजो को बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। इमरजेंसी थी। और अगर हम देखें तो परमेश्वर का आत्मा ने सबसे पहले स्वर्गदूत के थ्रू भेजा। परमेश्वर के आत्मा ने बताया किससे मिलना है,
परमेश्वर के आत्मा ने बताया किस जगह पे जाना था, किस समय पे जाना था, और क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था। बपतिस्मा अगर वो एक्सेप्ट करता है तो बपतिस्मा देना था, सब कुछ बताया था आत्मा ने। कौन कर रहा था? हु इज वर्किंग? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज वर्किंग। हु वॉन्ट्स टू स्प्रेड? कौन गॉस्पेल प्रीच कर रहा था? यहाँ पे हम देखते हैं दो जगह, 29, 26 और 26 में देखते हैं स्वर्गदूत ने बोला, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जा उस रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस को देखते हैं निकट जा, आत्मा ने बोला निकट जा और साथ हो ले। दौड़ते जा रहा था वो साथ में। और उसके बाद तीसरा देखते, जब हो गया काम, आत्मा ने बोला अब यहाँ से सीधा अस्तोस को निकल जा। आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हु इज गाइडिंग? कौन गाइड कर रहा है? पवित्र आत्मा। कौन लीड कर रहा है? पवित्र आत्मा। फिलिप्पुस नहीं फिलिप्पुस नहीं, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे रहा है फिलिप्पुस आत्मा के चलाए चल रहा है। फिलिप्पुस आत्मा पवित्र आत्मा उसे कह रहा है हु इज वर्किंग, हु वांट्स टू। कौन परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए भेज रहा है? परमेश्वर का आत्मा सुसमाचार सुनवा रहा है फिलिप्पुस के थ्रू। हु वांट्स टू, हु हैज चूजन पीपल? किस पीपल को, किसको सुनाना है? कौन चूज करा है? पवित्र आत्मा ने चूज किया था उस किन्नर को। कौन? मनुष्य ने नहीं। फिलिप को तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है। आत्मा ने। होली स्पिरिट वांट्स टू सेव। कौन सेव? किसको सेव करना चाहता था? पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को परिवर्तित करना चाहती थी। वांट्स टू सेव। व्हाट अ वंडर। आज ये बहुत ही आनंदित करने वाला मैसेज मुझको मिला है। मैं बहुत खुश हुआ और आई जस्ट लव इट कि काम तो फिलिप्पुस कुछ भी नहीं कर रहा है, जो करवा रहा है आत्मा करवा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जीवन परिवर्तन उस व्यक्ति का हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। फिलिप्स 0%, पवित्र आत्मा 100%। जीरो मैं बोलूँगा अगर कंपेयर करना चाहेंगे। लेकिन फिर इन क्राइस्ट जब पवित्र आत्मा 100% है तो फिलिप्स 100%। और निश्चित रूप से अगर हम देखें, परमेश्वर चाहते हैं हु इज द बॉस? कौन यहाँ पे बिग बॉस है? बिग बॉस परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इज द बिग बॉस। वी आर द वर्कर्स। आप स्लेव के रूप में, वर्कर के रूप में, नौकर, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, बेटे बेटी के रूप में, जिस भी रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में परमेश्वर चाहते हैं अगर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना। फिलिप्स यहाँ पे केवल एक इंस्ट्रूमेंट था, केवल एक यंत्र था, मीडियम था, लेकिन कार्य कर रहा था परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वो कार्य करने दे रहा था। क्या आप करने देते हैं? आप बिना होली स्पिरिट गाइडेंस के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। आप बिना हेल्प के, बिना परमेश्वर के आत्मा के हेल्प लिए आप वचन प्रचार नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के बिना सहारा लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वचन यहाँ पे कह रहा है प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। यहाँ अगर वचन 8:15 में देखेंगे, चेले प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा पाने के लिए। कौन? पतरस और यूहन्ना जब गए, उन्होंने प्रार्थना करी कि ये पवित्र आत्मा पाया, और उनको पवित्र आत्मा का दान मिला, परिपूर्णता मिली, कंप्लीटनेस मिला। और यहाँ पे परमेश्वर का कार्य जो सुसमाचार सुनाने का अर्जेंट है। कौन अर्जेंट? तो इमीडिएट कौन चाहता था उनको, उसको भेजना वहाँ? पवित्र आत्मा चाहता था कि फिलिप्पुस वहाँ जाए। तो करने वाला कौन है? करने वाला फिलिप्पुस नहीं, पवित्र आत्मा था। करने वाले आप और मैं नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा है करने वाला, वर्क कराने वाला, गाइड, लीड, प्रोटेक्ट करने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, उठा के ले गया परमेश्वर का आत्मा। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। और ये हमारे अंदर 2 कुरिन्थियों 5:5 में कहता है, हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा का डिपॉजिट डाला है। गॉड गिवन स्पिरिट एज अ डिपॉजिट। 2 कुरिन्थियों 5:5 अगर आप देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:5, जिसने हमें इसी के लिए तैयार किया कि वह परमेश्वर जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, उसके द्वारा प्रॉमिस किया था होली स्पिरिट परमेश्वर ने। इफिसियों 1:13 में आपको वचन में लिखेगा, 1:13 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने।
और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी किसकी? पवित्र आत्मा की छाप लगी। और अगर हम देखें, एक ही आत्मा है। इफिसियों 4:4 में कहता है, एक ही देह और एक ही आत्मा, जिसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। और वचन कह रहा है इफिसियों 5:18 में, बी फील्ड, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, दाखरस मत वाले न बनो क्योंकि इससे लचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी ये फील्ड विद द स्पिरिट, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कंटिन्यूअस है, आपको और मुझको भी परमेश्वर ने दिया है। फ्लाई, जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा, आप भी उड़िए, उकाब की नाई परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उड़े। जैसा फिलिपुस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया उड़कर, कैसे नहीं जानते हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने उसे ही ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अर्जेंसी थी वचन सुनाने की। और यहाँ पे हम देखते हैं 39 में, और वो खोजे ने और तो जब वे जेल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। आनंद करता हुआ, जॉय है। जब छुड़ाए जाते हैं लोग, बचाए गया, कौन बचाया गया? जॉय उसके अंदर आ गया, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, काबिज हो गए। और वो आनंद कर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचा लिया था, उसका उद्धार हो चुका था विश्वास करने के द्वारा, वर्क के द्वारा नहीं, मसीह परिवार में पैदा होने के द्वारा नहीं, मेंबरशिप चर्च में लेने के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास करने के द्वारा। फिलिपुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कसिरिया में न पहुंच तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। नगर नगर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसे यूज कर रहा था। फिलिपुस इंस्ट्रूमेंट के रूप में, फिलिपुस एक 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 सेवक के रूप में, एक लेबरर के रूप में, एक वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं लगातार। फिलिप्स, पौलुस और भी परमेश्वर के बहुत सारे, बरनबास, सिलास, ये सारे लोग परमेश्वर के चेले, ये सारे, स्टिफनुस जिसका कुछ दिन पहले ही उसने यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दिया था, स्टिफनुस ने, स्टीफन, और भी बहुत सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां, 12 चेले, डिसाइपल्स, अपोस्टल्स, इन सब को कौन लीड कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, क्योंकि यीशु मसीह उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई कुमारी मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ, और इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। और वो आत्मा यीशु मसीह के ऊपर भी कबूतर की नहीं उतरा जब वो बपतिस्मा लेने वाले थे, और वो आत्मा आज आपके और मेरे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक प्रचारक के अंदर कार्य कर रहा है। और वो परमेश्वर का आत्मा आप और मुझको जीवनदायक आत्मा है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।